नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बल्लभगढ़ से आ रही है। बल्लभगढ़ वासियों को मिली करोड़ों की सौगात। दादा पोते वॉकिंग ट्रैक का शिलान्यास। मंत्री मूलचंद शर्मा ने रखी आधारशिला। सेक्टर 2 में बनेगा यह वॉकिंग ट्रैक। दादा पोते वॉकिंग ट्रैक का शिलान्यास। मंत्री मूलचंद शर्मा ने रखी आधारशिला। सेक्टर 2 वीटा चौक में बनेगा यह ट्रैक। बल्लभगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। बल्लभगढ़ वासियों को मिली करोड़ों की सौगात। दादा पोते वॉकिंग ट्रैक का हुआ शिलान्यास। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने वॉकिंग ट्रैक का शिलान्यास किया है। ढाई करोड़ की लागत से बन के तैयार होगा। 2.5-3 किलोमीटर के कुछ आसपास है अर्बन इलाके में। और इससे क्या है कि जो बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जो इस पर वॉक कर सकते हैं, जो पार्कों में उनको घूमने होता, बड़े बूढ़े यहाँ पे सारे इस पार्क का लाभ उठाएंगे और इससे शहर की जो बेहतर जो प्रगति वो जुड़ेगी। वहीं हिसार में देर रात शुरू हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। यह बारिश जुलाई के पहले सप्ताह की पहली बारिश है, लेकिन किसानों को अपनी फसलों के लिए अधिक बारिश होने का इंतजार है। किसानों का कहना है कि अभी उनकी धान की रोपाई का समय चल रहा है, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी बारिश की जरूरत है। इसके अलावा किसानों को बाजरे की फसल के लिए भी बारिश चाहिए। बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों को धान की रोपाई करनी है, जिसको लेकर किसानों ने राहत की सांस लिया। हालांकि यह बारिश धान की रोपाई के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी किसानों को इससे काफी हद तक राहत मिली है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। बारिश तो फिलहाल भाई थोड़ी हुई है, आंगड़ा 2 आंगड़ा बारिश हुई है। जीरी की लगाने की टाइम है, बारिश अच्छी चलना है और राम ने थोड़ी बूंद करी है और सावा बराम अच्छी बूंद करे। अब कौन कौन सी फसलों की बिजाई है? अब तो जीरी चल रही है, नरमा भी चल रहा है, बाजरा भी खाद डलने होगी उसके है। वहीं अंबाला में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद फिर से बारिश हुई। अंबाला के कुछ इलाकों में बीती शाम से ही बारिश हो रही है। बारिश से एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं मौसम भी पहले से ज्यादा सुहाना हो गया है। बताया जा रहा है कि बारिश धान की फसल के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है और बारिश होने से किसानों को धान की फसल की रोपाई करने में आसानी होगी। हालांकि बारिश से सब्जी की फसल को खतरा है। इससे सब्जी की फसलों को सड़ने का डर है और इससे सब्जियों की कीमतों में उछाल भी आने की संभावना है। अंबाला में भी बारिश हुई है, जिसको लेकर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। धान की रोपाई के लिए बारिश काफी फायदेमंद है, लेकिन सब्जी की फसल की खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सब्जी की जो खेती होती है उसमें ये बारिश उसके लिए खतरा बन सकती है। पौधे जो सब्जियों के हैं वो सड़ सकते हैं और इसके बाद सब्जियों की कीमतों में उछाल भी आने की संभावना है। वहीं रेवाड़ी के डीएमसी भारत भूषण गोगिया की ओर से धारूहेड़ा नगरपालिका के सेवादार वेद प्रिय का मानसिक शोषण और स्पेशल इलाज करने की धमकी के आरोप के बाद मामला पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, जिसको लेकर सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित नगरपालिका सर्व कर्मचारी संघ ने डीएमसी को पत्र लिखकर मामले में अपनी बात रखने की बात की थी।
डीएमसी की तरफ से शनिवार को पत्र के जरिए जवाब भी दे दिया गया, लेकिन इससे सर्व कर्मचारी संघ नाखुश है। सर्व कर्मचारी संघ का कहना है कि भारत भूषण गोगिया को पत्राचार के बजाय उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर उनसे मिलना चाहिए था और पूरे मामले में अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए थी, जिससे पूरे मामले का पता चल सके। जबकि डीएमसी ने रटा रटाया जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मंगलवार तक समाधान नहीं हुआ तो धारूहेड़ा से धरना प्रदर्शन की शुरुआत होगी और जो जिला स्तर तक जाएगी। और निंदा करता है ताकि डीएमसी रेवाड़ी नगर पालिका श्री गोगिया साहब जी से बात की फोन पे, और पत्राचार भी जैसे मेरे पास नगर पालिका रेवाड़ी का आया तो उन्होंने आनंद फानंद में एक अपना जवाब जो भेजा है, हम उससे संतुष्ट नहीं है। ना ही सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान और ना ही नगर पालिका जिला प्रधान। कर्मचारियों हमारे कर्मचारी जो धारूहेड़ा में सेवा, तो उनके साथ डीएमसी साहब ने बदतमीजी की, तो और इस चारे संघ घोर निंदा करता है ताकि से ही अनेक हमारे रेवाड़ी शहर के सभी महकमों के प्रधानों से हमारी मीटिंग हुई है और आज कर्मचारियों हमारे कर्मचारी जो धारूहेड़ा में सेवा, तो उनके साथ डीएमसी साहब ने बदतमीजी की, तो और इस चारे संघ घोर निंदा करता है ताकि से ही अनेक हमारे पृथला के अंतर्गत गांव की कनेक्टिविटी की सड़कों पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन इस काम से गांव के लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नहरवाली से नरियाला को जाने वाली करीब 20 साल पुरानी सड़क बिल्कुल जर्जर हालत में पड़ी हुई है, जिस पर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विभाग ने संज्ञान लेते हुए सड़क पर रिपेयरिंग का काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन ये काम भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। सड़क की ऐसी हालत है कि जर्जर होने की वजह से काम ठीक से हो नहीं पा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने काम के प्रति रोष जताते हुए रिपेयरिंग वाले काम को बंद करने की गुहार लगाई और कहा कि या तो सड़क को पूर्ण रूप से बनाया जाए, अन्यथा जैसी है वैसी ही पड़े रहने दें। वहीं संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी। साथ ही अधिकारी ने आगे की रूपरेखा तैयार करने की भी बात कही। ये रोड बिल्कुल टूटी पड़ी है, इसकी हालत खराब है, चौड़ी भी बहुत कम है। अगर ज्यादा ना चौड़ा में तो आपकी मर्जी है, नहीं ये तो सब कम से कम सही है नहीं चाहिए। इसकी 15 फुट जो डाबर पड़ा हुआ है वो 15 फुट चौड़ाई है और बाकी का पटला है। यहाँ ना पटला के साथ मट्टी है ना कुछ है। जो चेपी लगाई है ना वो ये समझो उखड़ी पड़ी है रोड, ये ऐसे ही है। वो पैदल चलने वालों को भी नहीं चलती, मोटरसाइकिल से स्लिप होती हैं। ये रोड बिल्कुल खराब है जी, नरियाले से नहरी तक बिल्कुल खराब है। 20 साल बाद इसकी रिपेयरिंग हुई है, जो कि रिपेयरिंग करने लायक है नहीं। ये रोड तो दोबारा से बनना चाहिए और कम से कम इसकी चौड़ाई 20 फुट होनी चाहिए। बच्चे की हालत बेकार है। रिपेयरिंग का जो काम चल रहा है उसे कितने खुश हैं? ये बिल्कुल कुछ नहीं है जी, क्या है रिपेयरिंग खराब है, तो बिल्कुल टूटा पड़ा है। ये तो ठेकेदारों ने बस खाना पूर्ति की है, पैसा खाए हैं बस, कुछ नहीं है। समस्या रास्ते में मोटर नहीं बचती है, गाड़ी आती सामने स्कूल बच्चे निकी, हम रोकते हैं इधर, हमें टक्कर मार जाती है गाड़ी, हम गिरते रास्ता में। तो अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, रिपेयरिंग खत्म है। इसे चौड़ा रोड बना, चौड़ा जो बात है, चौड़ा भी गड्ढे खत्म होने चाहिए। वहीं हिसार में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 चोरों को 10 बाइक्स के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नशे की लत ने उन्हें चोर बना दिया। डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि हिसार बस डिपो में चालक की ट्रेनिंग ले रहे एक युवक की बाइक चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद स्पेशल टीम ने
कार्रवाई करते हुए आरोपियों को बरवाला से गिरफ्तार किया है। हिसार पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 10 बाइक्स भी बरामद की है। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब हिसार बस डिपो में चालक की ट्रेनिंग कर रहे एक युवक की बाइक चोरी हुई और उसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद से पुलिस एक्टिव हुई और पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस के दिशा निर्देशानुसार हमारी स्पेशल स्टाफ हिसार की टीम में एचसी जगदीप सिंह ने कल सुमित उर्फ बच्ची, अमित उर्फ सिल्लू को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर आया कि सुमित उर्फ बच्ची करीब 5 साल पहले से 2017 से बाइक चोरियां कर रहा है। अब तक करीब 15-20 बाइकें चोरी कर चुका है। वहीं होडल के हसनपुर में सीवर की सफाई करते हुए एक सफाई कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई। सफाई कर्मचारी की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति की मौत पब्लिक हेल्थ विभाग की लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि विभाग ने सीवर में उतरने के लिए कोई सेफ्टी किट नहीं दी थी। वहीं मृतक के परिजनों ने विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही मृतक के बेटे को नौकरी देने, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और अन्य सहायता की भी मांग की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जी अपने सफाई कर्मचारी हसनपुर में तो उसके लिए अपने सफाई के लिए गठन हुए थे, तो उनमें वो कदरी हमें इससे पहले सेफ्टी उपकरण होते हैं, असली हिसाब से कहते भाई वो उपलब्ध कराओ। बोले जी यहाँ नहीं, आपने करना पड़ेगा। वो कह रहे हमें ज़बरदस्ती उसमें घुसा, तो उसमें अंदर वो 3 आदमी थे, तो एक आदमी अंदर गया तो उसमें नीचे जो गैस थी उसकी वजह से उसकी मतलब हालत ख़राब होगी। बाहर निकाला तो उसको बेहोश हो गया। उसके बाद हम अस्पताल में ले गए तो वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। आपका पलवल में फौज में भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे युवकों को केजीपी एक्सप्रेसवे पर कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में ही घायल हुए 3 युवकों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे को लेकर छानबीन जारी है। फिलहाल पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है। पामसी तो रख, पामसी तो कर संदी वैसे ठीक है ना। हाँ ठीक गाड़ी सबसे ठीक है, कोई दिक्कत ना। इंजेक्शन दे दियो होगा। राम राम। बवानी खेड़ा के मिलकपुर गांव में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां भिवानी से हांसी की ओर जा रहे असंतुलित कैंटर ने बाइक और साइकिल सवार 4 युवकों को चार लोगों को कुचल दिया, जिसमें मां बेटा सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे में गुस्साए ग्रामीणों ने भिवानी हांसी रोड को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफी समय से दुर्घटना के स्थान पर ब्रेकर बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से साइकिल सवार युवक के परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की। मैंने आपने जो कमिटमेंट करी थी
जी तो भवानीखेड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया। भिवानी हांसी रोड पर यह हादसा हुआ है जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे की जगह पर काफी वक्त से ब्रेकर बनाने की मांग हो रही है लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। रही बात दूसरी का कि हादसे न हो इसके ना है कैसे हुई? ये सुबह की है जी 8:30 बजे की। कैसे हुई? कैंटर आओ थे उनतक स्पीड में ये गांव से रोड जीटी रोड पर चढ़ा है और साइकिल वाला चढ़ा था उसके लगी एक मोटरसाइकिल पर माँ बेटे दोनों आओ थे ये 80 की साइड से और दोनों उस गाड़ी वाले ने टक्कर मारी। ब्रेकर है नहीं आगे में और स्पीड में गाड़ी जा हो गई। साइकिल पर कितने सवार? साइकिल पर 2 थे जी, एक डेथ हो ली एक सीरियस है और 2 मोटरसाइकिल पर थे माँ बेटे उनमें दोनों डेथ हो ली जी दोनों। रही बात दूसरी का कि वहीं इंद्री बस स्टैंड के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 ट्रालों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के वक्त दोनों ट्रालों में आग फैल गई। आग की चपेट में आने से एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक घायल क्लीनर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस फरार दूसरे ट्राले ड्राइवर की तलाश कर रही है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हमारे पास सूचना आई थी थाने में कि 2 ट्रकों का टक्कर कोलिजन हुआ है और उसमें उनमें वो दुकान में जाके टकराए हैं और वहाँ पे आग लग चुकी है। तो हम जैसे ही उस तुरंत मौके पे पहुंचे, ये तकरीबन 4 बजे के बीच की घटना है। तो यहाँ पर आए तो फिर यहाँ पे फायर ब्रिगेड को ही बुलाया गया। तो आग वगैरह लगी हुई थी वहीं यमुनानगर के जगाधरी बिलासपुर रोड पर हरनौली गांव के पास एक बस पेड़ से टकरा गई लेकिन गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। बता दें कि तकनीकी खराबी की वजह से बस अनियंत्रित हो गई थी जिसके चलते बस पलटने से बच गई और इस बीच बस एक पेड़ से जाकर टकरा गई जिसके कारण बस का शीशा टूट गया। लेकिन गनीमत रही कि बस में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। बस के ड्राइवर ने बताया कि वह मनाली से सवारियां लेकर यमुनानगर आ रहा था, इसी बीच यह हादसा हो गया। यमुनानगर में एक बस हादसे का शिकार होते होते बच गई। बस पेड़ से टकरा गई जिससे उसका शीशा टूट गया लेकिन गनीमत रही कि बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। मनाली से यमुनानगर बस आ रही थी, इसी बीच हादसा हुआ। बस पेड़ से टकरा गई, बस अनियंत्रित हो गई थी जिसके बाद चालक ने बस को सड़क से कच्चे मार्ग पर उतार दिया था और इसी बीच बस एक पेड़ से टकरा कर रुक गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। कुछ नहीं, बस वो एकदम से पता ही नहीं लगा जी। हम लोग तो आराम से बैठे थे, एकदम से उनका स्टीयरिंग फेल हो कैसे उन्होंने फिर कच्चे पे उतार दी बस। तो परिवार के साथ? परिवार के, हाँ जी, गुड़िया और ये मिसी जी मेरी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग रसूलपुर से यमुनानगर जा रहे हैं। बीच में बैठे थे आप? रसूलपुर से बैठे हैं जी। अच्छा, तो क्या बताया ड्राइवर ने, क्या हुआ था अचानक? वो उन्होंने तो कुछ नहीं बताया, एकदम से सवारी जैसे एक के ऊपर एक गिर रही थी तो आराम से बेचारे निकले बाहर बड़ी मुश्किल से। बाकी बचाव हो गया सबका। वो घबराए तो सारे होते ही हैं क्योंकि एकदम से अचानक होता है। वहीं देश में एक दिन में 16,103 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 31 लोगों की मौत हो गई जबकि 13,929 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.54% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,11,711 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,25,199 लोगों की मौत हो चुकी है।
देश में पिछले 24 घंटों में 16,103 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कोरोना का रिकवरी रेट 98.54% हो गया है। पूरे देश में 24 घंटे में कोरोना से 31 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13,929 लोगों ने कोरोना को मात दी है। पिछले 24 घंटों में देश में 16,103 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। देश में इस वक्त 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 412 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है और 366 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट हरियाणा प्रदेश में 98.70% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 241 नए पॉजिटिव केस कोरोना के सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में 52 नए संक्रमित मामले मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 4 और पंचकुला में 34 नए केस मिले हैं। वहीं रोहतक में 13 तो झज्जर में 4 केस मिले हैं। वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 2,532 है, जबकि 10,624 लोगों ने अब तक हरियाणा प्रदेश में कोरोना से अपनी जान गंवाई है। हरियाणा प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 412 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जिनमें 241 केस अकेले गुरुग्राम से सामने आए हैं। वहीं फरीदाबाद में 12 केस मिले हैं, जबकि हिसार में 4 केस मिले हैं। पंचकुला में 34 केस मिले हैं और रोहतक में 13 केस कोरोना के सामने आए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।